अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एटसी की सेलिंग फीस के बारे में। अगर आप एटसी पर सेल करते हैं तो एटसी आपको कौन कौन सी फीस चार्ज करता है, कितनी चार्ज करता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के कब चार्ज करता है। अब एटसी की सेलिंग फीस की बात की जाए तो एटसी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तरीके से आपको सारी फीस एक्सप्लेन की हुई है कि एटसी कौन कौन सी फीस आपको कब और कितनी चार्ज करता है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों की कन्फ्यूजन है रेगुलेटरी फीस में और लिस्टिंग फी में, और इसके अलावा पेमेंट प्रोसेसिंग फी और ट्रांजेक्शन फी, इनके बीच में काफ़ी सारे लोगों की कन्फ्यूजन थी। इस वजह से मैंने सोचा कि इस एपिसोड में मैं डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, समझाऊँ कि किस तरीके से एटसी आपको कब कितनी और कौन सी फी चार्ज करता है, और ताकि आप उस हिसाब से अपनी प्रोडक्ट प्राइस और शिपिंग प्राइसेस सेट कर सकें ताकि आपके कोई प्रॉफिट्स डैमेज ना हो। अब एटसी की सेलिंग फी में जो सारी कन्फ्यूजन है वो सारी कन्फ्यूजन इस चीज़ की क्योंकि एटसी आपको काफ़ी सारी छोटी छोटी फीस चार्ज करता है, जबकि अदर हैंड अमेजन जो है आपको एक ही रेफरल फी चार्ज करता है जो कि 15 से 18 के बीच में कोई भी परसेंटेज हो सकती है। वो आपको एक ही फी चार्ज करता है और जब भी आपका ऑर्डर आता है उसी भी ईमेल में डिटेल में बता देते हैं कि भाई ये रेफरल फी आपको इतनी चार्ज की गई, टैक्स आपको इतना चार्ज किया गया। जबकि एटसी आपको चार्ज तो छोटी छोटी फीस करता है, पेमेंट प्रोसेसिंग फी होती है, ट्रांजैक्शन फी होती है, लिस्टिंग रिन्यूअल फी होती है, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं तो रेगुलेटरी ऑपरेशनल फी होती है। तो इस तरह छोटी छोटी फीस करके आपको चार्ज करते हैं। तो इन दी एंड अगर आप दोनों का साइड बाय साइड कंपेयर करें तो अमेजन भी आपको 15 से 18-20% के बीच में चार्ज करता है और एटसी भी आपको यही 15 से 18-20% के बीच में ही चार्ज करता है। तो तकरीबन कहने का मकसद है फीस दोनों की ही सेम है, बस एक स्ट्रक्चर दोनों का थोड़ा डिफरेंट है। और अगर आप एटसी का स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो फी आपको कैलकुलेट करने में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं एटसी की सेलिंग फी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैं अपने पास सर्च कर लेता हूँ एटसी सेलिंग फी। अब एटसी सेलिंग फी मैंने जैसी सर्च किया, एआई का दौर है तो गूगल ने ऑटोमेटिकली मुझे सारी चीज़ समराइज करके दे दी कि एटसी कौन सी फी आपको कितनी चार्ज करता है। और अगर यहाँ पर आपको समझ आ जाती है तो यहाँ पर आप एटसी सेलिंग फी सर्च करके ये सारी चीज़ें पढ़ के यहाँ पे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आपको यहाँ पर ये बैकग्राउंड समझ नहीं आता तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आगे चल के मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि एटसी कौन सी फी आपको कब और कितनी चार्ज करता है। तो ये सारी फी है जो कि एआई में बता रहे हैं एटसी आपको चार्ज करता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ आती तो यहाँ पर एटसी की फीस एंड पेमेंट पॉलिसी है और इसको हम क्लिक कर देते हैं। अब ये एटसी की ऑफिशियल पॉलिसी है, एआई गलती कर सकते हैं अपनी जवाब देने में, लेकिन ये जो है एटसी की अपनी पॉलिसी है, एटसी खुद कहता है तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पर जो भी फीस आप देखेंगे जिसको आप नोट करेंगे वो 100% एक्यूरेट ही होगी। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई जितनी भी फी एंड पेमेंट पॉलिसी, ये फी और पेमेंट पॉलिसी जो है ये एटसी की इन हाउस टर्म्स ऑफ यूज़ के अंदर आता है। तो जिसको आपने साइन अप करते हुए एग्री किया था तो उसी के अंदर ये आता है। अगर आप इसको एग्री करते हैं तो ये एटसी पर सेल कर सकते हैं। तो आपने अगर एटसी पर साइन अप किया तो आपने इसको ऑलरेडी एग्री कर ही दिया है, तो अब आप इसमें और कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कितने टाइप की पेमेंट्स हैं, ऑफ पेमेंट, ऑफ प्लेटफॉर्म ट्रांजेक्शन, पेइंग योर एटसी फी, एटसी पेमेंट्स और टैक्सेस, अदर गवर्नमेंट फी, चार्जेस एंड लेवीज वगैरह वगैरह। तो ये 8 पॉइंट्स एटसी ने यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, लेकिन हमारे काम का जो पॉइंट है वो सबसे पहला वाला ही है टाइप ऑफ फीस। अब हमें इसी पे रहना है, बाकी 4-8 अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें क्लियरली एटसी ने एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन हमारा फोकस आज टाइप ऑफ फीस पर ही रहेगा क्योंकि हमें देखना है कि कौन कौन सी फी एटसी हमें चार्ज करता है और कितनी चार्ज करता है और क्यों चार्ज करता है। तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहली फ़ी जो एटसी में चार्ज करता है वो है सेटअप फ़ी। अब ये फ़ी पहले नहीं हुआ करती थी, ये चीज़ अभी एटसी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई है कि अगर आप एटसी पे जब साइन अप करते हैं तो एटसी को आपने 1 टाइम सेटअप फ़ी देनी होती है जो कि $15 है। जब मैंने एटसी का अकाउंट साइन अप करके आप लोगों को बताया था, जो कि इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक एटसी पर साइन अप नहीं किया। और इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हम अकाउंट साइन अप कर रहे थे तो वहाँ पे एटसी ने हमें ये फ़ी चार्ज की थी 1 टाइम सेटअप फ़ी। अब यहाँ पे एटसी ने लिखा हुआ नहीं है कि 1 टाइम सेटअप फ़ी कितनी एटसी चार्ज करते हैं, लेकिन उस वीडियो में हमने देख लिया था प्रैक्टिकली कि $15 एटसी हमें चार्ज करता है सेटअप फ़ी। और इसके अलावा यहाँ पर ये इसको डिटेल में पढ़ के मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं इसको ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा कि यहाँ पर एटसी यही कह रहा है कि भाई हम जब भी आप स्टोर ओपन करते हैं एटसी पर तो एटसी जो है आपको 1 टाइम सेटअप फ़ी चार्ज करता है। जब भी आप अपना कार्ड डालते हैं और उसको अप्रूव करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन आपके कार्ड पे पेंडिंग में चली जाती है। जैसे आपका कार्ड चार्जेबल हो जाता है, ये आपके कार्ड से उस ट्रांजैक्शन को चार्ज कर लेता है। तो यहाँ पर यही चीज़ कह रहा है। इसके अलावा ये कह रहा है कि ये फ़ी टाइम टू टाइम चेंज होगी, कभी बढ़ सकती है कभी कम हो सकती है। एटसी चाहे तो इसको वेव कर सकता है, चाहे तो इसको बढ़ा सकता है। ये सारा एटसी के डिस्क्रिप्शन पर है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते।
और यही चीज़ें यहाँ पर एडसी सारी एक्सप्लेन कर रहा है। और दूसरी फ़ी जो यहाँ पे एडसी आपको चार्ज करता है वो है लिस्टिंग फ़ी, कि जब भी आप एडसी पर साइन अप करते हैं, साइन अप तो खैर अलग चीज़ है, और सेटअप फ़ी हो जाती है वो जब भी आप एडसी पर अपना प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, तो पर प्रोडक्ट पर लिस्टिंग एडसी आपको 20 सेंट्स चार्ज करता है। और ये फ़ी आपको मेरे ख्याल से क्वार्टर के लिए चार्ज होती है। हाँ, पर क्वार्टर आपको 20 सेंट्स चार्ज करता है हर लिस्टिंग के लिए, और हर क्वार्टर के बाद वो लिस्टिंग रिन्यू होती है। तो अगर उस लिस्टिंग का आपने रिन्यूअल जो है ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है, तो एडसी आपको ऑटोमेटिकली 20 सेंट्स और चार्ज करके उस लिस्टिंग को और क्वार्टर के लिए एक्टिव कर देगा। अनलेस अगर उसके बीच में वो लिस्टिंग कहीं सेल हो जाती है, लेट सपोज 1 महीने आपने लिस्टिंग अपलोड की और 1 महीने बाद उसका ऑर्डर आता है, तो वो 1 महीने बाद ही रिन्यू हो जाएगी और आपको उस ऑर्डर पर 20 सेंट्स चार्ज कर लिए जाएंगे। तो यही वजह है कि जब भी एडसी पर लिस्टिंग फ़ी अगर आप देखेंगे, अक्सर लिस्टिंग्स ऐसी होती है जिनको आपने 3 महीने पहले अपलोड किया था, लेकिन अभी भी वो लिस्टिंग्स रिन्यू नहीं हो रही, वो उनका रिन्यूअल पीरियड आगे बढ़ चुका है। जो आगे बढ़ता है वो इसी वजह से बढ़ता है कि बीच में उनका कहीं ऑर्डर आ गया होता है। तो जब ऑर्डर आता है तो वो लिस्टिंग ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती है अगले क्वार्टर के लिए। तो ये एडसी की लिस्टिंग फ़ी है, हर क्वार्टर पर आपको देनी होती है, और हर ऑर्डर जब भी ऑर्डर आपको आता है तब भी आपको ये लिस्टिंग चार्ज की जाती है और आपकी इस लिस्टिंग को रिन्यू किया जाता है। और यहाँ पर यही चीज़ कह रहे हैं, अगर आपने एडसी ऑटोमेटिक रिन्यूअल फीचर ऑन किया हुआ है तो आपको ये लिस्ट चार्ज जो है वो हर क्वार्टर के बाद ऑटोमेटिकली लग जाएगा। और इसके अलावा जो नेक्स्ट फी एडसी चार्ज करता है वो है ट्रांजैक्शन फ़ी। व्हेन यू मेक अ सेल थ्रू etsy.com यू विल बी चार्ज अ ट्रांजैक्शन फ़ी ऑफ 6.5% प्राइस is may display for each listing plus the amount you charge for delivery, gift wrap. If you are a Etsy payment user, you list the item in a currency other than your Etsy payment currency, see the currency conversion section below for more detail on the transaction fee. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन फ़ी आपको तब चार्ज की जाती है जब आपको कोई ऑर्डर आता है, और ये 6.5% होती है, और ये आपको जो आपने प्राइस डिस्प्ले की है, जो कस्टमर को आप प्रोडक्ट के लिए चार्ज कर रहे हैं, इसके अलावा जो डिलीवरी, शिपिंग या फिर गिफ्ट रैप या फिर पर्सनलाइजेशन के लिए आप चार्ज कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ों के लिए आप कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं उन सब पे ट्रांजैक्शन फ़ी अप्लाई होगी। तो जितने भी आपने कस्टमर को चार्ज किया है उसका 6.5% एडसी आपसे ट्रांजैक्शन फ़ी डिटेक्ट करेगा। और एक और चीज़ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप एडसी पेमेंट यूज़र हैं और आपकी जो स्टोर की करेंसी है वो आपकी बैंकिंग करेंसी जो आपने बैंक अकाउंट लगाया हुआ उससे डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम किसी कंट्री की एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज आप यूएसए में सेल कर रहे हैं और स्टोर जो है वो आपका कनाडा से बना हुआ है, क्या आपके जो अकाउंट की करेंसी है वो कैनेडियन डॉलर है, तो जो ये कन्वर्जन चार्जेस होंगे ये भी आप पर अप्लाई होंगे जब आप अपनी ट्रांजैक्शन फ़ी कैलकुलेट करेंगे। प्लस एक अगर इस तरह की आपकी कोई सिचुएशन है तो उसके लिए एडसी ने पूरी एक लिस्ट दी हुई है जिसमें हर कंट्री के आगे लिखा हुआ है अगर इस कंट्री से आप हो तो आपको इतनी ट्रांजैक्शन फ़ी चार्ज की जाएगी। लेकिन स्टैंडर्ड 6.5% ही होता है। मेरा जब टर्किश अकाउंट था, तुर्की से जब मेरा अकाउंट बना था उसमें भी 6.5% प्लस 30 लीरास थे पर ट्रांजेक्शन पे। तो यहाँ पर ये 3 लीरास थे, तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन फ़ी है जो कि हमें 6.5% चार्ज की जाएगी। इसके अलावा एडसी जो है एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल फीस भी आपको चार्ज करता है। एडवर्टाइजमेंट में एडसी के 2 तरह के एड्स हैं, एडसी एड फीस है और एडसी ऑफसेट एड फीस है। ये 2 फीस है जो कि एडसी आपको एड्स पे चार्ज करता है। एडसी एड्स तो बेसिकली वही होते हैं जो आप एडसी पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवा रहे हैं, तो उसमें जो आपका बिल बनेगा एडवर्टाइजमेंट का वही एडसी आपको चार्ज करेगा और इसकी और कोई फ़ी नहीं होती है। इसके अलावा ऑफसेट एड्स एडसी बेसिकली बाकी मार्केट प्लेसेस जितने बाकी सर्च इंजन हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहाँ पर भी आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा होता है, तो वहाँ से जो ऑर्डर्स आता है उस पर भी एडसी आपको एक अच्छा खासा चंक चार्ज करता है। और इसका एडसी कहते हैं कि भाई हम उस प्रमोशंस के आपको चार्ज नहीं करेंगे, उस एडवर्टाइजमेंट के आपको चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन अगर उस एडवर्टाइजमेंट से ऑर्डर आता है तो उसके हम आपको चार्ज करेंगे जो कि 15 से 12% के बीच में होता है। अब ये भी डिपेंड करता है अगर आपका स्टोर जो है वो पर मंथ $10,000 से ज़्यादा की सेल कर रहा है तो फिर ये फी आपकी 12% होती है। अगर आपका स्टोर जो है वो $10,000 से नीचे की कर रहा है पर मंथ तो फिर ये आपकी फ़ी जो होती है वो 15% होती है। और ये ऑफ साइड एड का आपके पास फीचर होता है। अभी वैसे जब आप साइन अप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आपको ये फ़ी जो है वो कुछ ज़्यादा ही लग रही है, आपके प्रॉफिट्स डैमेज कर रही है, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ऑफसेट फ़ी जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है एडसी पर एक फ्री और एक प्लस सब्सक्रिप्शन होती है, जिसे अमेजन पे फ्री और $39 वाली सब्सक्रिप्शन होती है। अब अमेजन की सब्सक्रिप्शन जहाँ पर अमेजन आपको सारे ही प्रोफेशनल फीचर्स देता है, सारे काम के फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपके स्टोर को, आपके ब्रांड को ग्रो करने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं। एडसी पर जो सब्सक्रिप्शन है वो मेरी नज़र में इतनी कोई खास नहीं है, उसमें बस कुछ आपको फ्री एक्स्ट्रा लिस्टिंग्स मिल जाती हैं और एडवर्टाइजमेंट का $10
$10 का बजट मिल जाता है। इसके अलावा कुछ 2-4 टूल्स मिल जाते हैं जो कि मेरी नज़र में इतना कोई ख़ास काम के नहीं आते। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते तो ऐसा कोई ख़ास आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा जो नेक्स्ट फ़ी है, इन पर्सन सेलिंग फ़ी है, ये जो है ये फ़ी हमारे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बेसिकली अगर आप रिटेलर हैं और क्या नाम है POS ऑफ़र करते हैं स्क्वायर रीडर के थ्रू, तो आप एडसी पेमेंट्स को उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे जितने भी पाकिस्तानी या फिर USA से बाहर के सेलर्स हैं वो। और इसके अलावा पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी आ जाती है। अब पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी बेसिकली जब आप एडसी पेमेंट्स को यूज़ करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए, अपने जो कस्टमर कार्ड लगा रहा है, जिस कार्ड से वो ट्रांजैक्शन करवा रहा है, उस कार्ड की ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए अगर आप एडसी पेमेंट्स को यूज़ करते हैं तो ये पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी आपको एडसी को देनी होती है। और एडसी बेसिकली यही फोर्स करता है आपको कि आप एडसी पेमेंट ही यूज़ करें। और ज़्यादातर जितनी भी कंट्रीज़ हैं 95% कंट्रीज़ में एडसी पेमेंट्स ही है, तभी एडसी चलता है। बाकी कुछ गिनती की कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एडसी पेमेंट्स की सर्विस के साथ साथ आपको पेपाल का भी ऑप्शन होता है, पेपाल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप एडसी पेमेंट्स को यूज़ करें अपनी पेमेंट्स को प्रोसेस करवाने के लिए, कार्ड्स को प्रोसेस करवाने के लिए, तो ये पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी है जो कि एडसी आपको चार्ज करेगा। यहाँ पर इसने कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि ये चार्ज कितनी करेगा, लेकिन ये कह रहा है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि किस कंट्री के लिए एडसी पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी कितनी रखता है, तो आप यहाँ पर एडसी की पेमेंट पॉलिसी पढ़ सकते हैं। और एडसी की पेमेंट पॉलिसी में अगर हम आते हैं तो ये रहा यहाँ पे 9th ऑप्शन, पॉइंट नंबर 9 जो हमारा है वो है पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर एडसी बता रहा है कि किस कंट्री पे पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी कितनी चार्ज करेगा। हम यहाँ पे आ जाते हैं पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान की है 6.5% प्लस 30 सेंट्स। ये जो है ये पाकिस्तान के लिए चार्ज करेगा। और हर कंट्री के आगे देखें अलग लिखा हुआ है कि किस कंट्री पे कितना चार्ज किया जाएगा। पेरू पे भी 6.5 है, फ़िलीपींस पे 4.5 है, और सबसे कम जो चार्ज कर रहा है वो 4 है, 4 से नीचे कहीं नहीं चार्ज कर रहा। तो ये कि अगर आप पाकिस्तान से सेल कर रहे हैं, अगर आपकी स्टोर जो है वो पाकिस्तान से रजिस्टर हो रही है, तो फिर ये कि आपको 6.5% प्लस 30 सेंट्स देने होंगे। अगर आप किसी और कंट्री से कर रहे हैं तो हर कंट्री के डिफरेंट रेट हैं, और यहाँ पर आप आके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम वापस आते हैं अपनी पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी पर, और ये कि बाकी फ़ीस अगर हम देखें तो डिलीवरी फ़ी आपको चार्ज कर रहा है एडसी ऑफर डे। अगर आप एडसी से ही जो है शिपिंग लेबल क्रिएट करवा रहे हैं तो उसके भी आपको एडसी चार्ज करेगा, और उसके उतनी ही चार्ज करेगा जितना आपसे पोस्टेज लेबल वाले रहेगा। जैसे अगर आप UPS से ले रहे हैं तो UPS वाले जितना आपको पोस्टेज के लिए चार्ज करेंगे उतने ये लोग चार्ज करेंगे, इनकी उतनी कोई फ़ी नहीं होगी। इसके अलावा रेगुलेटरी ऑपरेशंस फ़ी है और रेगुलेटरी ऑपरेटिंग फ़ी है। और रेगुलेटरी ऑपरेटिंग फ़ी बेसिकली ये एक फ़ी है जो कि सर्टन कंट्रीज़ में एडसी चार्ज करता है, और ये फ़ी जो है मेरे ख्याल से सिर्फ एडसी यूरोपियन कंट्रीज़ में ही चार्ज करता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और यहाँ पर ये कह रहे इसका आर्टिकल पर आप देख सकते हैं कि किस कंट्री के लिए कितनी चार्ज की जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर आके देखें तो हर कंट्री के आगे बता रहे हैं कि किस कंट्री पे कितनी चार्ज की जाएगी, और ये गिनती की कुछ कंट्रीज़ है जिन पर ये चार्ज कर रहा है रेगुलेटरी फ़ी, जिसमें ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, और तुर्की है, कनाडा है। USA पे नहीं चार्ज की जाती, पाकिस्तान पे भी ये फ़ी नहीं चार्ज की जाती। तो ये हमारी रेगुलेटरी फ़ी है। रेगुलेटरी फ़ी से एज अ पाकिस्तानी सेलर्स आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपको ये चार्ज नहीं की जाएगी। पैटर्न फ़ी एडसी की वेबसाइट बिल्डिंग का टूल है उसकी फ़ी है, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उसकी भी फ़ी आपको जो चार्ज की जाएगी। सब्सक्रिप्शन फ़ी है उसकी $15 की पर मंथ, पहले 30 दिन का ट्रायल फ्री होगा। इसके अलावा करेंसी कन्वर्जन चार्जेस हैं, ऑफ प्लेटफॉर्म ट्रांजेक्शन्स हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये वो सारी फ़ीस है जो कि आपको चार्ज की जाती है। वैसे फ़ी तो आगे और भी कई सारी है, लेकिन इनसे एज अ एडसी सेलर आपको कोई लेना देना नहीं, अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा डीप जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप एडसी को अपने वेबसाइट बनाने के लिए भी यूज़ करें तो आप यहाँ पर एडसी की जो बाकी फ़ीस है इनको देख सकते हैं। टैक्सेस यहाँ पर शो किए हुए, अगर आप टैक्स जो एडसी पर अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल्स टैक्स एडसी आपसे बाय डिफ़ॉल्ट ही कलेक्ट करके जितनी भी जो अथॉरिटीज़ होती हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको रिमिट कर देता है आपके बिहाफ पे सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स का आपको कोई लेना देना नहीं होता। बाकी ये सारी फीस हैं जो कि एडसी आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन कौन सी फ़ी एडसी आपको किस किस चीज़ के लिए चार्ज करेगा। तो मेरी नज़र में जो आपको बेसिकली जो 4 फीस है जिनका आपको ख्याल रखना है एडसी पर सेल करते हुए, वो है ट्रांजैक्शन फ़ी, पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी, लिस्टिंग रिन्यूअल फ़ी और रेगुलेटरी फ़ी। रेगुलेटरी फ़ी आपको चार्ज नहीं होगी क्योंकि आप इन कंट्रीज़ में नहीं रहते, जो कि मैंने अभी आपको बताई। पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी, ट्रांजैक्शन फ़ी और इसके अलावा लिस्टिंग रिन्यूअल फ़ी, ये 3 फीसें जो कि आपको चार्ज की जाती है। लिस्टिंग रिन्यूअल फ़ी आपको वही 20 सेंट्स चार्ज किए जाते हैं जो आप लोग को
लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए चार्ज किए जाते हैं। इसके अलावा जो पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी है जिसके मैंने आपको दिखाया अभी के 6.5 पाकिस्तान के लिए चार्ज किए जाते हैं प्लस 30 सेंट्स, और इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो भी हमारी 6.5% है। और इसके अलावा ऑफसेट एड, जैसे कि आप न्यू सेलर होंगे तो आपको 15% चार्ज किया जाएगा उसका। अगर आप जो है एस्टेब्लिश सेलर है, $10,000 से ऊपर है कि आपकी सेल्स हो जाती हैं, तो फिर आपको 12% चार्ज किया जाएगा। तो ये वो 5 फीस है जिनका आपको ख्याल रखना है एडसी पर सेल करते हुए। जब भी आप अपना प्रोडक्ट एडसी पर ऐड करने लगे, नया प्रोडक्ट स्पेशली एडसी पर ऐड करने लगे, तो आपने ये सारी फीस उसमें से माइनस करनी है, और उसके बाद जो आपके पास बचेगा वो आपका रेवेन्यू होगा। और अगर वो रेवेन्यू आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट से बढ़ रहा है या उसके बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है, तो आपको अपनी प्राइस बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये वो सारी एडसी की फीस है जो एडसी आपको चार्ज करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अभी एडसी की जितनी भी फीस है उनके रिलेटेड आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता हूँ मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप इसको खुद चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने एडसी पर साइन अप नहीं किया तो मैंने अपना रेफरल लिंक नीचे दिया, उसके थ्रू अगर आप साइन अप करेंगे तो आपको 40 फ्री लिस्टिंग्स मिलेंगी, जिसका मतलब है कि शुरू की जो 40 लिस्टिंग्स आप करेंगे उस पर आपको 20 सेंट्स नहीं देने होंगे। तो इसमें भी आप अच्छे खासे डॉलर्स बचा सकते हैं। और एक अगर एडसी की फीस से रिलेटेड है, मेरी पुरानी एपिसोड से रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो हमसे ज़मानतनबी@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी लिख के बता सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम करे उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए आता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब मैं इस सीरीज़ की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।